द्रौपदी आखिर पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। प्रिय मित्रों, आपने महाभारत को कई बार पढ़ा होगा और कई बार सुना होगा। उसमें द्रौपदी एक ऐसा चरित्र है जिसके साथ महाभारत में हमेशा अन्याय हुआ, कभी भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था, वह एक यज्ञ कन्या थी। द्रौपदी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी किसकी अवतार थी, यह जानने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में मछली की आंख में निशान लगाकर जब अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया, उसके बाद जब पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वापस अपनी कुटिया पर आते हैं, तब उन्होंने माता कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम क्या लेकर आए हैं। क्योंकि उस समय पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे और जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे तथा आसपास के गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। उसी से उनका जीवन यापन हो रहा था। माता कुंती ने समझा कि मेरे बेटे भिक्षा में कुछ अच्छी वस्तु लेकर आए हैं, इसलिए वह बहुत खुश होकर यह बात कह रहे हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी वस्तु लेकर आए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। तब पांडवों ने कहा कि हे माता, यह आपने क्या कह दिया, आज हम जिसे लेकर आए हैं वह कोई वस्तु नहीं है। तब माता कुंती ने पलट कर देखा और उन्हें अपने वचन पर काफ़ी दुख हुआ और वह सोचने लगी, यह मैंने कैसा वचन कह दिया है। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा कि आपके मुख से निकली हुई बात गलत नहीं है, यह द्रौपदी के पूर्व जन्म में मांगे गए वरदान के कारण निकली है। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से तपस्या में प्रसन्न होकर वरदान मांगा कि उसे अगले जन्म में ऐसा पति मिले जो संसार में सबसे सुंदर हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हो, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हो। ये पांचों गुण एक साथ एक पुरुष में होना असंभव है, लेकिन द्रौपदी को भगवान शिव ने वरदान दे दिया था, जिसके परिणामस्वरूप द्रौपदी को उन 5 गुणों वाले 5 पति मिले हैं। इसलिए द्रौपदी, आपके वचन का कोई अर्थ गलत नहीं है। परंतु कुंती माता ने कहा कि अब द्रौपदी ये पांचों के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी को यह भी वरदान प्राप्त है कि वह हमेशा कुमारी रहेगी, उसका कभी भी कौमार खत्म नहीं होगा। तथा उन्होंने एक नियम बनाया कि एक पांडव के साथ द्रौपदी 1 वर्ष रहेगी तथा दूसरे पांडव के साथ वह दूसरे वर्ष रहेगी। जिस वर्ष वह जिस पांडव के साथ रहेगी, अन्य कोई पांडव उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तब द्रौपदी ने भी अपने लिए एक शर्त रखी और उसने कहा कि कोई भी पांडव अपने साथ अन्य स्त्री को लेकर के इंद्रप्रस्थ में नहीं आएगा। जब सभी पांडवों ने इस बात पर सहमति दे दी, तभी द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया। द्रौपदी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। राजा ध्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से पांडवों ने हराकर पांचाल राज्य का विभाजन कर दिया था। तब राजा ध्रुपद ने एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो उनके अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। इसलिए राजा ध्रुपद ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से राजा ध्रुपद को एक पुत्र धृष्टद्युम्न व एक पुत्री द्रौपदी प्राप्त हुई। राजा ध्रुपद द्रौपदी को नहीं चाहते थे, उससे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन द्रौपदी का जब यज्ञ से ऋषियों ने समझाया तब उन्होंने द्रौपदी को अपना लिया। द्रौपदी यज्ञ से यौवन अवस्था में प्रकट हुई थी, इसलिए उसका लालन पालन भी नहीं हुआ था। राजा द्रौपद ने द्रौपदी का स्वयंवर में मछली की आंख पर निशान लगाने की प्रतियोगिता इसलिए रखी थी क्योंकि वह चाहते थे कि द्रौपदी का जिस व्यक्ति से विवाह हो वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्रोणाचार्य को मार सके। द्रौपदी को जब मजबूरी में पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा, तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों के सामने यह शर्त रखी थी कि किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ लेकर नहीं आएंगे। यही कारण था कि पांडवों की अन्य पत्नियां इंद्रप्रस्थ में नहीं रहती थी। द्रौपदी पांडवों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम करते थे। इस पर द्रौपदी नाराज हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर वह मान गई। ध्रुव क्रीड़ा में जब पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वह हार गए, तब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लेकर आता है और चीरहरण करता है। तब द्रौपदी वहाँ मौजूद सभी सदस्यों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और पांडवों से नाराज हो जाती है कि उनके होते हुए भी उसका भरी सभा में अपमान किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। तब भगवान श्री कृष्ण आकर के उसके चीरहरण को बढ़ा देते हैं। ऐसा कहा जाता है एक कथा के अनुसार कि एक समय दुर्वासा ऋषि नदी पर स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय उनकी लंगोटी नदी के बहाव में बह गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर ऋषि दुर्वासा को दिया था। ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि द्रौपदी की इच्छा के बिना उसकी साड़ी नहीं उतरेगी। इसलिए जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तब द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई और उसका अंत नहीं हो रहा था।
दक्षिण भारत में प्रचलित कथा के अनुसार द्रौपदी काली का अवतार थी, जो भगवान श्री कृष्ण का साथ देने के लिए पृथ्वी पर आई थी, जिससे पृथ्वी के सारे अधर्मी राजाओं का अंत हो सके। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध लड़ने से कतरा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन पूरे मनोयोग से युद्ध कर सकें। द्रौपदी ने 13 वर्ष तक अपने बाल खुले रखे, जिससे कि वह दुशासन के रथ से अपने बाल धो सके।